जय श्री राम। जय महाकाल। आज भैया फिर से आपके लिए एक नई वीडियो लेके आए हैं। इस वीडियो के अंदर मैं आपको कुछ ऐसा बताऊंगा जो शायद आपने सुना हो या ना सुना हो। आज विशेष रूप से मैं आपको कुछ ऐसा बताऊंगा जिससे आपको बहुत ही ज़्यादा आनंद आने वाला है। तो इस वीडियो को ध्यानपूर्वक सुनते रहना, देखते रहना। आज मैं आपके अंदर से आने वाली आवाज़ के बारे में बताने जा रहा हूँ, जो शायद आपको किसी ने बताया नहीं होगा। अब ये आपके अंदर से आने वाली आवाज़ है क्या? कौन सी ऐसी आवाज़ है जो आपके अंदर से आ रही है? पेट के गुड़गुड़ करने वाली आवाज़ नहीं है ये। कहीं आप सोच रहे हो कि भैया पेट में गुड़गुड़ आवाज़ आती है या दिल की धड़कनों की आवाज़ आती है, उसके बारे में बताने की सोच रहे हो। नहीं, ये उस दिव्य आवाज की बात करेंगे भैया आज आपसे, जो दिव्य आवाज किसी किसी को ही सुनाई देती है, हर एक किसी व्यक्ति को सुनाई नहीं देती है। वो दिव्य आवाज जो कि बहुत मेहनत के बाद किसी को प्राप्त होती है, जिसे हम कहते हैं नाद। नाद क्या होता है, कैसे सुना जाता है, कैसे समझा जाता है? नाद हमारे शरीर के अंदर से आने वाली वो दिव्य आवाज है जो भगवान के घर से आ रही है। बोला जाए तो हमारे अंदर से आ रही है। अब अंदर से कैसे आ रही है? हमारा शरीर तो मांस और हड्डियों का बना हुआ है, हमारे अंदर से कैसे आ रही है? नहीं, वो हमारे अंदर से ही पैदा हो रही है, हमारे अंदर से आ रही है। वो धुन, वो दिव्य आवाज, वो दिव्य वाणी जो परमात्मा की हमारे अंदर से आ रही है ना, वो दरबार से आ रही है, जो भगवान के रहने का स्थान है ना आपके शरीर के अंदर, जिसे बोलते धुरधाम, परमात्मा के रहने का स्थान, वहां से आ रही है आवाज। और वो किसी किसी व्यक्ति को ही सुनाई देती है। अब ये सुनना कैसे है, किसको सुनाई देगी, तो इस विषय में मैं आपको बता रहा हूं। ध्यानपूर्वक सुनते रहना। अगर कोई भाई बहन हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, लाइक कर देना, वो हम शेयर कर देना। अगर वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट जरूर करना भैया को। नाद आपके कानों के जरिए आपको आता है, जो आपके अंदर से आ रहा है। अब ये नाद की आवाज कैसी होती है? नाद की आवाज जो आपके अंदर से आ रही है ना, वो होती है शंख की आवाज। जैसे शंख बजता है ना, कोई शंख बजा रहा हो आपके अंदर बहुत तेजी तेजी से, शंख की आवाज आपके कानों के माध्यम से आने लग जाती है। ठीक है, शंख की आवाज आती है, घंटे की आवाज आती है, मुरली की आवाज आती है, वीणा की आवाज आती है, और छोटी छोटी घंटियों की आवाज आती है। ठीक है, समुद्र के लहरों की आवाज आ रही है, बिजली कड़कने की आवाज आती है, समुद्र की लहरों में जो लहरें इधर उधर टकरा रही है एक दूसरे से, उनकी आवाज आ रही है, कहीं से झरना गिर रहा है, झरने की आवाज आ रही है। इस प्रकार से आपके अंदर से आवाजें आती है, जैसे हवा का चलना, जैसे किसी दो व्यक्तियों के बात करने की आवाज आ रही हो। ये आवाज आती कब है? मेन मुद्दा है कि मेन कहने का अर्थ है ये आवाज आती कब है। चलो आवाज तो समझ में आ गई कि आवाज आ रही है। अब ये आवाज आती कब है? ये आवाज आती तब है जब गुरु के जरिए, गुरुदेव के जरिए हमें नाम दिया जाता है, नाम भजन। जब हम नाम का सिमरन करते हैं ना, उनकी नाम की बताई गई जरिए हम साधना करते हैं 21, 41, 51 दिन की या 11 दिन की,
31 दिन की, जब ये धीरे धीरे हमारे अंदर उत्पन्न होने लगती है। ठीक है। कई दफा आपको ऐसा लगेगा कि आपके अंदर से कोई आवाज दे रहा हो आपको। कई दफा आपको राम सुनाई दे सकता है आपके अंदर से, कई दफा वो शिव सुनाई दे सकता है, या फिर आपके गुरु ने जो भी नाम दिया हो उनके देवता सुनाई दे सकते हैं। अलग अलग चिड़ियाओं की, जैसे चिड़िया चे 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 करती है ना सुबह के समय पे, जब सुबह सुबह होती है तो चिड़िया चे चे करती है, कोयल बोलती है, उस तरीके से कई दफा हमारे कान के माध्यम से आवाज आने लग जाती है। ये आती तब है जब गुरु के जरिए, जब जो नाम दिया गया है उसको हम पूरी श्रद्धा पूर्वक बैठ करके और उसका ध्यान करें, उसका जप करें। जब ये आवाज हमारे अंदर उत्पन्न हो जाती है और हमें बहुत जोर जोर से आने लग जाती है। अब ये आवाज तो आ रही है, हमें सुन रहे हैं, अब करना क्या है? बस सुनना है? बस नहीं, सुनना नहीं है, हमें उस आवाज को पकड़ करके आवाज के साथ आपके भीतर उतरना है। भीतर का अर्थ अपने अंदर उतरना है। अंदर का मतलब ध्यान की अवस्था में जाकर के अपने आवाज को, जैसे अगर आपको कान के अंदर आवाज आने लग गई ना, तो आपको आंख बंद करके शीतलता के तरह आराम से बिना रोके टोके और अपनी आंख को प्यार से बंद करके उस आवाज की तरफ फोकस देना है पूरा, कि आवाज वास्तविक में आ कहाँ से रही है। आपको धीरे 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 अंतर्मुखी होना है, अंदर की तरफ मुख करना है, यानी कि आपके अंदर की तरफ ध्यान करना है कि आवाज वास्तविक में आ रही कहाँ से। जैसे जैसे आप वो आवाज सुनना स्टार्ट करोगे ना, वो आवाज धीरे धीरे तेज हो जाएगी, तीव्र हो जाएगी। उस आवाज को पकड़ के, यानी कि उस आवाज पे पूरा फोकस करके, पूरा ध्यान दे करके आपको आपके भीतर उतर जाना है। बोला जाए तो ध्यान की अवस्था में उतर जाना है। जैसे जैसे ध्यान की अवस्था में उतरोगे ना, उस नाम को, उस शब्द को पकड़ के, उस धुन को जो भगवान के दरबार से आ रही है, जो विष्णु भगवान के द्वार से आ रही है, ठीक है, उस आवाज को जब आप पकड़ के उतरोगे ना, आप देखोगे वास्तविक में यह आवाज आ कहाँ से रही है। आप देखोगे कि आवाज उस भगवान के घर से आ रही है। धीरे धीरे आप जाकर के देखोगे कि वहां पे कीर्तन भजन हो रहा है। पता लग रहा है कि यहाँ पे भगवान का दरबार लग रहा है। आपको उस आवाज को पकड़ के वहीं जाना है। जैसे जैसे वो आवाज आपके अंदर तीव्र होती चली जाती है ना, समझो भगवान के दिव्य दर्शन होने स्टार्ट हो जाएंगे। भगवान साक्षात आपसे बात भी करने लग जाएंगे। कहने का अर्थ यह है, अगर आप भगवान के उस दरबार में चले जाते हो ना, तो आपकी आत्मा शुद्ध हो जाती है। आपके जन्मों के कर्म जो होते हैं ना, वो कट जाते हैं। बिल्कुल शांति मिलती है आपको। आपके मन के ऊपर, आपकी जो आत्मा है उसके ऊपर कई जन्मों की जो मैल होती है ना, वो चढ़ी हुई होती है। आपकी आत्मा मैली हो गई होती है उस कर्मों की वजह से। जैसे पिछले जन्म के अंदर आपने किसी की हत्या कर दी हो या किसी से लूट मार के खाया हो, तो उसके जरिए आपकी आत्मा जो है ना, वो अशुद्ध हो गई होती है, मैल चढ़ गई होती है उसके ऊपर। जब आप ये धुन सुनते हो ना, आप अपने अंदर बैठ करके, तो आपकी आत्मा धीरे धीरे निर्मल होने लग जाती है, परमात्मा से मिलने योग्य हो जाती है। भगवान आपको दर्शन देने लग जाते हैं आपके अंदर से। और जब उस आपके अंदर से प्रभु दर्शन देने लग गए ना, तो समझो कि भगवान आपके हो गए। और आप जो भी भगवान से पूछोगे ना, आपके इष्ट देवता से, आपके गुरु देवता से पूछोगे, जब अगर अंदर प्रकट हो जाते हैं तो आपको हर एक चीज बताते हो। क्या करना है, कैसे मोक्ष प्राप्त होगी, कहाँ जाना है,
किस तरीके से मरते समय हमारे को भगवान के दूत महाराज आकर के ले जाएंगे, क्या करना है, तो सब चीज बताते हैं। तो कहने का अर्थ यह है, वीडियो को बनाने का मकसद ये था कि आपको उस धुन को पकड़ के और भगवान की प्राप्ति करनी है। अब ये धुन बिना गुरु के जरिए भी पकड़ सकते हो, मगर आप अगर बिना गुरु के जरिए अंदर जाते हो ना, तो आपको थोड़ा सा नुकसान हो सकता है। तो हो सके तो गुरु के जरिए जाओ। अगर गुरु के जरिए आप प्रॉपर अंदर जाते हो ना, तो आपको बहुत लाभ होगा। आपके जन्मों जन्मों की मैल हटेगी, आपकी जो आत्मा है वो शुद्ध होगी, परमात्मा से मिलने योग्य होगी। तो समझाने का अर्थ यही था, जो आपके अंदर धुन बज रही है ना, नाद बज रहा है, वाणी बज रही है, उस ईश्वर की वाणी बज रही है, उसको सुनना है किसी भी आवाज के तौर पे, उसको पकड़ के अपने अंदर उतरना है। तो आज के लिए इतना ही। आने वाली वीडियो में मैं आपको और भी कुछ नया बताने की कोशिश करूंगा। किसी को वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट जरूर करना। तो आज के लिए इतना ही। जय श्री राम, जय महाकाल। आप सभी का दिन मंगलमय हो।